हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आज के एपिसोड का टॉपिक है हार्ले डेविडसन एंड द मैंगो स्टोरी। आप नाम सुनकर ही सोच रहे होंगे कि हार्ले डेविडसन एक मोटरसाइकिल कंपनी का मैंगो यानी आम से क्या ताल्लुक़ है। आज के इस एपिसोड में मैं आपको वही दिलचस्प कहानी सुनाऊंगा और हार्ले डेविडसन के इंडिया एंट्री होने से लेकर एग्ज़िट तक की कुछ ख़ास बातें जो शायद आप नहीं जानते थे। हार्ले डेविडसन अमेरिका की 117 साल पुरानी कंपनी है। इन्होंने हाल ही में अनाउंस किया कि वो इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स और ऑपरेशंस बंद कर रहे हैं। ये एक ऐसी कंपनी है जो अमेरिकन प्रेसिडेंट्स के दिल के बहुत करीब रही हैं, वो चाहे फॉर्मर प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश हो या फिर प्रेसिडेंट ट्रंप। प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो हत्ता कि ये कहा है कि हार्ले डेविडसन इज़ द प्राइड ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और एक ख़ास बात यह है कि सोशल मीडिया पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइकर्स कम्युनिटी है जिसका नाम है बाइकर्स फॉर ट्रंप। ये ग्रुप 3 लाख स्ट्रॉन्ग है और ट्रंप का ये मानना है कि इसमें ज़्यादातर हार्ले डेविडसन चलाने वाले हैं और ये सब ट्रंप को वोट करते हैं। इसी वजह से ये सब ट्रंप को बहुत अजीज़ हैं। अब आम की क्या कहानी है, ये जानने के लिए आपको जाना होगा 2007 में। 2007 में जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश, इन दोनों ने मिलकर एक ट्रेड डील साइन की। प्रेसिडेंट बुश चाहते थे कि अमेरिकन कंपनी हार्ले डेविडसन इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करें और यहाँ पर लोकल मार्केट्स में अपने बाइक्स बेचें। वह प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह चाहते थे कि अमेरिका अपना 10 साल पुराना जो बैन था इंडियन मैंगोज़ पर उसे लिफ्ट करें और हम दोबारा हमारे अल्फोंसो मैंग अमेरिका एक्सपोर्ट कर पाएँ। कुछ ऐसे ही हुआ। ये ट्रेड डील दोनों ने साइन की और 2009 में हार्ले डेविडसन ने इंडियन मार्केट में अपनी एंट्री की और हमारे जो अल्फोंसो मैंगोज़ है इसका एक्सपोर्ट हमने भी रिज्यूम किया। अब जब दो कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड होता है तो ये रेसिप्रोकल बेसिस पे होता है। जो इसकी कस्टम ड्यूटी होती है, जो टैरिफ होता है, ये कंट्रीज़ आपस में एक दूसरों पर रेसिप्रोकल बेसिस पर लगाते हैं। इंडिया ने हार्ले डेविडसन पर 100% टैरिफ लगाया यानी कस्टम ड्यूटी, और अमेरिका ने भी इसे देखते हुए हमारे इंडियन अल्फोंसो मैंगोज़ पर बहुत हाई टैरिफ लगाया, जिसके चलते इंडिया में हार्ले डेविडसन महंगी हो गई तो अमेरिका में हमारे अल्फोंसो मैंगोज़ महंगे हो गए। अब इंडिया में पिछले 10 साल में हार्ले डेविडसन ने सिर्फ अपनी 25,000 बाइक्स बेची हैं। इनके देश भर में 35 डीलर्स का नेटवर्क है और 17 मॉडल्स हैं। अगर आप देखें तो इंडिया में जो दूसरे और 13 प्लेयर्स हैं जिसमें रॉयल एनफील्ड भी शामिल है, रॉयल एनफील्ड महीने में अपने 50,000 बाइक्स बेचती हैं। तो एक तरफ हार्ले डेविडसन ने 10 साल में सिर्फ 25,000 बाइक्स बेची हैं, तो दूसरी तरफ रॉयल एनफील्ड हर महीना 50,000 बाइक्स बेचता है। हार्ले डेविडसन की एंट्री सेगमेंट की जो 750 सीसी की बाइक है वही तकरीबन 5 लाख रुपए में मिलती है, और रॉयल एनफील्ड की जो एंट्री सेगमेंट की बाइक है जो 350 सीसी की है वो 1.5 लाख में आ जाती है। इतना बड़ा प्राइस डिफरेंस है दोनों के बीच। हार्ले डेविडसन ने बताया है कि इसकी सबसे पहली वजह ये है कि इंडिया ने बहुत हाई कस्टम ड्यूटी लेवी की है हार्ले डेविडसन पर। हाल ही में प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया और अपनी नाराज़गी जताई इस बात पर, जिसके चलते प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने टैरिफ को 50% स्लैश करके 100 से 50 कर दिया। लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट ट्रंप इस बात से खुश नहीं है, क्योंकि उनका ये कहना है कि जहां पर अमेरिका में वो ऑटोमोबाइल्स पर 0% टैरिफ लगाते हैं वहीं इंडिया 50% लगा रहा है, तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा है। अब हमारे मैंगोज़ जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, अब हमें भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा था। हमारे फार्मर्स को बहुत नुकसान हो रहा था और वो बिल्कुल अपनी प्रॉफिटेबिलिटी से खुश नहीं थे। प्रॉब्लम ये थी कि जब भी कोई कंसाइनमेंट इंडिया से अमेरिका जाता तो अमेरिकन एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स को अपने खर्च पर बुलाकर सारा प्रोसेस और कंसाइनमेंट चेक करवाना पड़ता, और फिर सी लिंक की बजाय हमें ये मैंगोज़ बाय एयर भेजना पड़ रहा था, क्योंकि जो फासला है इंडिया और अमेरिका के बीच वो बहुत ज़्यादा है और उसे तेज़ी से तय करने की ज़रूरत थी ताकि मैंगोज़ अमेरिका फ्रेश पहुँचे। तो एक कंसाइनमेंट का कॉस्ट तकरीबन $25,000 हो रहा था
और अमेरिका ये आम पहुंचने के बाद एक कार्टन $25 में बिकता। अगर आप लोकल लैटिन अमेरिकन वेरिएंट देखें मैंगोज़ के तो एक फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट में वहाँ पर बहुत सस्ते दामों में मिल जाते। अब इस वजह से हमारे इंडियन अल्फोंसो मैंगोज़ अमेरिका में बहुत महंगे हो गए थे। तो ज़्यादातर इंडियन फार्मर्स डिपेंड कर रहे थे उन 4 मिलियन इंडियन कम्युनिटी पर जो कॉस्टली होने के बावजूद वो इन आम की अहमियत जानते थे, इसके टेस्ट की अहमियत जानते थे और वो महंगे आम भी ख़रीद रहे थे। लेकिन जो अमेरिकन पॉपुलेशन है इंडियंस के अलावा, वो ज़्यादातर ये महंगे होने की वजह से वो आम नहीं ख़रीदता था। तो आप देखिए किस तरह एक बिज़नेस डील जो हार्ले डेविडसन और मैंगोज़ के एक्सपोर्ट्स के बीच हुई थी, वो हार्ले डेविडसन इंडिया में इतनी महंगी हो गई कि इंडियंस उसे नहीं ख़रीद पा रहे थे, और जो हमारे इंडिया के अल्फोंसो मैंगोज़ है वो अमेरिका जाकर इतने महंगे हो गए कि वहाँ पर लोग हमारे मैंगोज़ नहीं ख़रीद पा रहे थे। तो अब आगे जाकर जो 25,000 बाइकर्स हैं इंडिया में जिन्होंने हार्ले डेविडसन ऑलरेडी ख़रीद ली है, उनका क्या होगा? तो एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि हार्ले डेविडसन दूसरे मोटरसाइकिल कंपनी से यहाँ पर बात कर रहा है, जैसे कि हीरो मोटोकॉर्प, और वो चाहता है कि हीरो हार्ले डेविडसन को अमेरिका से इंपोर्ट करें और यहाँ पर लोकल सेल्स और सर्विसेज प्रोवाइड करें। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, पसंद आया तो दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए अलविदा।